एवरीवन अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीनू लाइफस्टाइल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइस, मैं आपको बता दूँ, अभी शाम को मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। शाम के बज रहे हैं 5 और आज मेरी बिल्कुल भी तबीयत ठीक नहीं है। फिर भी इस तबीयत ठीक नहीं होने पर भी मैंने एक वीडियो शूट करा, क्योंकि मेरा एक पीआर आया था, उसके लिए मुझे रिव्यू वीडियो शूट करनी थी। तो जैसे तैसे करके बिल्कुल विदाउट मेकअप मैंने उसको करना ज़रूरी था, तो वो मैंने शेयर किया। और वो मैं इसमें भी उस क्लिप को ऐड ऑन करूँगी, वो मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है, कि क्या कौन सा वीडियो था, वो आप आगे आगे वीडियो में देख लेना। तो आज क्या सीन हुआ खाने का मेरे साथ, कि खाना बनाने का बिल्कुल भी मेरा मन नहीं कर रहा था आज, और बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। जो कुछ भी रखा था मैंने सोचा उसके साथ कुछ ट्राई किया जाए, लेकिन सब कुछ उथल पुथल हो गया। और जो जितना काम करना भी नहीं था उतना करना पड़ा। मैंने सोचा कि राइस रखे थे कल के, तो मैंने सोचा राइस वाला चीला बना लूँ, और उसमें दही डाला, जो कुछ भी घर में था वो डाल के बनाया, और सब कुछ वेस्ट हो गया। इतना खाना आज वेस्ट हो गया और कुछ भी नहीं बना, बिल्कुल भी अच्छा नहीं बना, बिल्कुल पूरा तवे में चिपक रहा था। तो जस्ट मैं अभी, आप ये देखो, यूटेंसिल्स मैंने वॉश किए, इससे भी ज़्यादा मतलब होता है ना, किसी दिन बुरा दिन होता है, तो वो दिन में से आज का ये दिन है कि मन कुछ भी नहीं कर रहा था। फिर भी मतलब बनाया जैसे तैसे करके, बिल्कुल अच्छा फील नहीं हो रहा है। इतना ज़्यादा मुझे कोल्ड एंड कफ हुआ है, बोलने में भी बहुत गले में यहाँ पर दर्द हो रहा है, क्योंकि अब जैसे जैसे सीज़न चेंज होता जाएगा वैसे वैसे ना होता है ना, जब आती सर्दी और जाती सर्दी, तो बस वो आ ही रही है ना सर्दी, वो सबसे पहले उसने मुझे ही मैं ही उसमें बीमार हो गई। तो जैसे तैसे करके मैंने सोचा मैं कुछ भी बाहर से ऑर्डर नहीं करूँगी, मैं खुद ही बना लेती हूँ। तो मैंने सोचा चीला बना लूँ। देखा तो थोड़ी सी रवा थी, तो उससे, और दही था, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। मैंने सोचा चावल भी, मतलब मैंने वीडियोस देखे कि चावल वाला चीला बना लूँ, कुछ भी नहीं हुआ। इतना वाहियात हो गया, पूरा वेस्टेज हो गया, सब कुछ हटाना पड़ा, ठीक है, जैसे तैसे करके। और मतलब उसमें पूरा आधा घंटा चला गया। देन उसके बाद में अभी सब्जी वाला आया था, तो उससे मैंने इतनी सारी सब्जी, प्याज वगैरह और शिमला मिर्च, कल के लिए जो कुछ भी बनाना है वो सब कुछ मैंने लेके रख लिया है। मैं सोच रही हूँ कल भरमा बैगन बनाऊंगी, तो वही मैंने लिया है, बैगन वैगन धनिया और तमाम जो वेजिटेबल्स होती हैं वो मैंने ले ली हैं। देन उसके बाद में मैंने जोमेटो से छोले भटूरे ऑर्डर कर दिए, क्योंकि जब बीमार होते हैं तो और चटपटा खाने का मेरा तो मन करता है। तो जब उठ ही गए थे ये सब कुछ काम करने के लिए, तो अब जाके जो 5 बज रहा है, मतलब इतना आलस करते करते नहीं बनाऊंगी नहीं बनाऊंगी। फिर उसके बाद में जस्ट मैंने अभी अपना, मेरा ऑर्डर आया है, गरम गरम छोले भटूरे हैं, इसको निकालते हैं। और खीरा वगैरह भी सब खत्म हो गया था, तो वो भी मुझे लेना, तो सब्जी वाले भैया सब कुछ लेकर आते हैं, तो उनसे मैंने सब कुछ अभी ले लिया है। और अब मैं अपने छोले भटूरे खाती हूँ। देखते हैं एक खिलता है कि दो, एक ही खिलेगा, क्योंकि अभी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है। और मैं नूडल्स खाना नहीं चाहती थी, मतलब छोले भटूरे भी बहुत ही ऑयली होते हैं, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या ही ऑर्डर करूँ। फिर मेरा एक मन करने लगा कि मैं आलू के पराठे बना लेती हूँ, लेकिन ना आज वो दिन है कि मुझे कुछ भी बनाने का मन नहीं कर रहा है। और तो जहाँ से मैं मंगाती हूँ वहां से जो छोलों की क्वांटिटी दिन पर दिन छोटी होती जा रही है। सब लोग सोच रहे हैं, मतलब लोगों का क्या है ना, कि जो अपनी बना लेते हैं कि हम अच्छा बेचते हैं, तो उसके बाद में ये लोग सब ऐसे ही करने लगते हैं कि कुछ भी भेज दिया। इसकी क्वांटिटी इतनी ज़्यादा आती थी, लेकिन अब बिल्कुल थोड़ी सी हो गई है इसकी भी क्वांटिटी।
सो गाइज काम वाम हो गया है। काम से फ्री होने के बाद मैंने सोचा क्यों ना हैंड्स वैक्स किए जाएं। तो मेरे पास था स्टैमियो ब्रांड का ये नेचुरल वैक्स पाउडर, जिसकी हेल्प से मैंने दोनों हाथों में इसको मैंने रोज़ वाटर से मिक्स कर लिया है। और इसका एक अलग सेपरेट वीडियो भी आएगा, वो भी आप देख लेना, ब्लॉग में भी मैं इसको इंक्लूड कर रही हूँ। तो इस तरह से मैंने इसको लगा लिया है। और अब हम रेज़र वेज़र की टेंशन नहीं लेनी है हमें कि रेज़र से कट जाएगा, या वैक्सिंग की वो रेडनेस नहीं झेलनी है। अब हम देखते हैं ये कैसा है। बिल्कुल नेचुरल है और मुझे कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है। और थोड़ा सा इसको बस रिमूव कर दूंगी, ठीक है। और फिर आपके साथ भी शेयर करती हूँ, अगर इफेक्टिव होगा तो ज़रूर आप इस ब्रांड का, स्टैमियो ब्रांड का नेचुरल वैक्स पाउडर अपने लिए यूज़ कर सकते हैं और बहुत ही जल्दी हो जाता है। सो गाइज, मैंने कैमरा सेट कर लिया है बेसन के पास। अब मैं इसको रिमूव करके आपको दिखाने वाली हूँ। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। हैंड का रिजल्ट आप देख सकते हो, इतना क्लीन हो गया है और सारे हेयर 15 मिनट के अंदर चले गए हैं। सो गाइज, आज मैं लंच में बना रही हूँ बैगन का भरता। तो ये सारी प्रिपरेशन कर ली है मैंने बैगन के भरते के लिए, और इसको भून लिया है मैंने। ओनली एक ही बैगन है और प्याज। मैंने ये कपड़े अपने हस्बैंड के वॉश किए थे, मेरे तो एक या दो ही होंगे इसमें से। सारे मैंने इन्हीं के कपड़े वॉश किए हैं। इसको फोल्ड बना कर रखना है। घर की फुल क्लीनिंग हो गई है। अब मैंने इसमें बैगन डाल दिया है। इसमें लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक डाल के मैं अब इसको इस तरह से ना भूनती रहूँगी। आई थिंक सभी लोग इसी तरह से बनाते होंगे, सबका अपना अपना अलग तरीका होता है बनाने का। गाइस, अभी जो टाइम हो रहा है, शाम के बज रहे हैं 6:30 और खाना वाना तो बन ही गया था। जैसे कि आपको पता है मैंने बनाया था भरता। और अभी ना मेरा मूड हो रहा है कुछ, मुझे छोटी छोटी वाली सी भूख लग रही है। रोटी सब्जी खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, बट ऐसा होता है ना कि कुछ खाएं। और मुझे बाहर का तो बिल्कुल भी ऑर्डर नहीं करना है, जो भी है घर में जो है तो देखते हैं, उसी के साथ कुक करते हैं। तो मैंने सोचा ब्रेड रखे हुए हैं और उसी के साथ सैंडविचेस ट्राई करते हैं। कुछ ना कुछ जितनी वेजीज हैं उस सबको डालते हैं और इनके टिफ़िन में भी हो जाएगा। सुबह ये भी इन्हें 11-12 बजे तक भूख लगती है, तो मैंने सोचा मैं अपने लिए बना रही हूँ, थोड़ा ज़्यादा से बना लूँगी तो इनके लिए भी हो जाएगा। तो मैं बना रही हूँ सैंडविचेस। देखो भाई, हम बीवियाँ अपने से पहले हस्बैंड के बारे में भी सोच लेते हैं, हमेशा सोचते हैं, ऐसा नहीं है, अभी बोल रही हूँ मैं। तो हम भी बना रहे हैं। मुझे तो एक या दो ही खाऊंगी बस, फिर पेट भर जाएगा, नहीं तो फिर डिनर नहीं कर पाऊंगी रात में। तो भाई खोलते हैं फ्रिज और देखते हैं फ्रिज में क्या क्या है मेरे पास। तो इसका पैकेट है, मेयोनीज भी रखी है और ये भी है। ये सारे दोनों सॉसेस कभी कभी काम भी आ जाती हैं सारी चीज़ें। एक छोटी शिमला मिर्ची चॉप करते हैं, ज़्यादा बड़ी तो नहीं, ये ठीक रहेगी। एक शिमला मिर्च लेते हैं और एक अच्छा सा टमाटर, हरा धनिया भी डालते हैं। तो चलिए, ये मेरे लिए बहुत ही मैजिक की तरह काम करता है, सारी चीज़ें इसी में चॉप हो जाएंगी। तो यहाँ से हम निकालते हैं एक अच्छी सी अनियन, ये ठीक है। मेरी तबीयत तो बिल्कुल भी ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही है और बहुत ही ज़्यादा कोल्ड एंड कफ हो रहा है, आपको जैसे कि मेरी आवाज़ से भी पता चल रहा होगा। तो चलो, लेकिन भूख के लिए तो करना ही पड़ेगा, कौन करेगा, मैं नहीं करूँगी तो कोई और तो नहीं आएगा करने के लिए। तो भूख मुझे लग रही है तो करना भी मुझे को है। तो चलो भैया, काटना शुरू करते हैं, चॉपिंग करते हैं। तो मैंने कैमरे को सेट कर दिया है। आई होप कि सब कैमरे में आ रहा है।
तो सबको फटाफट से चॉप करते हैं। बस एक टमाटर डालूं या 2 टमाटर, एक ही डालती हूँ, इतने ज़्यादा नहीं हो जाए। और ये इतना अच्छा है ना, आपके ना दूसरे जो यूटेंसिल्स हैं यहाँ पर रख के बात करती हूँ, जो दूसरे भी यूटेंसिल्स हैं वो भी गंदे नहीं होते हैं। और इसमें ही मैं सारी चीज़ें मिक्स कर लूँगी, जैसे कि मेयोनीज, कॉर्न वगैरह सब कुछ इसी में मिक्स कर लूँगी मैं। मेयोनीज मैं सारी चीज़ें एक साथ ही डाल रही हूँ, बाद में कुछ भी नहीं है कि बाद में पिज़्ज़ा सॉस, इसके बाद में मैंने डाला पिज़्ज़ा सॉस। मैं डालूंगी इसमें ज़ीरा पाउडर, नहीं मैं डालूंगी काली मिर्च का पाउडर, यस काली मिर्च का पाउडर। स्लैब इतनी ज़्यादा गंदी हो रही थी कि मुझसे नहीं देखी जाती, मैंने सब कुछ क्लीन कर दिया है। अब मैं इसमें इसके नेक्स्ट इंग्रेडिएंट डालती हूँ। अब मैं इसमें डालूंगी ऑरिगैनो, और चिली फ्लेक्स नहीं है तो लाल मिर्च पाउडर से भी काम चलाते हैं। अब मैं डालने वाली हूँ इसमें नमक अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, एंड चिली फ्लेक्स नहीं है तो हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है, और इसमें मैं बनाऊंगी मेरे सैंडविचेस। मैं ब्राउन ब्रेड में बना रही हूँ, अब चाहे तो वाइट ब्रेड में भी बना सकते हो, ये सारी चीज़ें डालकर बहुत टेस्टी बनता है। टाइम हो रहा है, बज रहे हैं शाम के 7:30, और मुझे जो छोटी छोटी सी भूख लग रही थी वो भी खत्म हो गई है, क्योंकि मैंने खा लिया है मेयोनीज वाला सैंडविच। एंड आई होप यू आपको वो रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। और मैं आपको बता दूं कि मैं अभी बोल रही थी बोर, मैंने सोचा दिन भर तो काम में बिजी रहते हैं, खाना पकाना एंड घर की क्लीनिंग एंड ऑल सब में बिजी हो जाते हैं। और मैं बता दूं इस अक्टूबर, मतलब अभी तो नवंबर का मंथ चल रहा है, पूरे अक्टूबर में शादियाँ इतनी थी कि इतना मेकअप करा कि स्किन की एकदम बैंड बज गई है, और बहुत ही ज़्यादा स्किन पता नहीं कैसी सी हो गई है। तो अब मैं सोच रही हूँ अब टाइम है स्किन को थोड़ी सी केयर करने का, वरना ना एक्ने आने में टाइम नहीं लगता है। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एक्ने नहीं होते हैं फिर भी, तो मैं सोच रही हूँ कुछ अच्छा सा ट्राई करते हैं फेस पर, और वो मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी, ठीक है। और मेरे को बनानी थी वीडियो, बट मेरी जो रिंग लाइट है वो मम्मा के घर पर है, तो मैं कुछ भी शूट नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मुझे ना मैं ये वाला प्रोडक्ट लेकर आई थी, एम कैफीन का शीट मास्क, शादी के टाइम पर लेकर आई थी, बट मैं इसे यूज़ ही नहीं कर पाई और बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला मुझे करने का, तो मैंने ये नहीं किया। इसका भी रिव्यू करना था, बट देखते हैं अगेन खरीद के लाएंगे, बट मैं आज कर रही हूँ। रिव्यू किसी का शेयर नहीं कर पाऊंगी। और ये ओजोन का D10 वाला, एक मिनट, ये ओजोन का D10 फेशियल क्लिनजर है, तो मैं ये भी यूज़ करूँगी, ठीक है। इसको इन दोनों को यूज़ करूँगी और फेस को स्क्रब कर लूँगी। स्क्रब मैं आपके साथ नहीं शेयर करूँगी क्योंकि यहाँ बहुत मैस हो जाता है रूम में करने, तो पहले तो मैं क्लिनजिंग और स्क्रब करके आऊँगी, देन उसके बाद में ये D10 वाला क्लिनजर, मतलब ये D10 वाला क्लिनजर करूँगी, ठीक है। और
क्लिनजर लाइक ऐसा होता है ना, अगर आपका बहुत ज़्यादा ब्लैक हो रहा है, जैसे कि मेरी नेक हो रही, तो देखते हैं होता है या नहीं, और अच्छे से थोड़ा सा फेस को क्लीन करते हैं, देन उसके बाद हम ये वाला शीट मास्क अपने फेस पर अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो चलिए कुछ ना कुछ करते हैं स्किन के साथ। और मैंने अपने बालों को भी फोल्ड कर दिया, हेयर बैंड बना लगा लिया है, और अब थोड़ी सी स्किन केयर करते हैं। ये जो क्लिनजर है हम 2-3 तरह से यूज कर सकते हैं। अगर हमारे पास टाइम नहीं है तो हम फेस पे इसको अप्लाई करेंगे 5 to 10 मिनट के लिए और वॉश कर देंगे। और एक ऐसा होता है कि हम इसका स्क्रब कर सकते हैं, जैसे कि मेरे पास टाइम है तो मैं दूसरा कोई स्क्रब नहीं यूज करूंगी, इसी को फेस को पहले वेट करूंगी, ठीक है। देन इसके बाद अपने फेस पर इसकी ही स्क्रबिंग करूंगी, देन इसको छोड़ दूंगी थोड़ी देर के लिए ऐसे ऐसे मसाज करते हुए, जैसे कि इसमें मेंशन किया गया है। मैं कर चुकी हूँ 1-2 बार यूज इसको, और फिर उसके बाद मैं 15 मिनट के बाद अपने फेस को वॉश करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको करना, बिकॉज इसमें ऐसा ही लिखा है लाइक method of use: take sufficient quantity of ozone D10 facial cleanser, apply on wet facial skin and neck, massage gently with light pressing circular motion working from the center of the face outward, and leave it for about 10 to 12 minutes. Thereafter wash it off with water and pat dry. For best result use once in a week. once in a week हम इसको यूज कर सकते हैं। सो गाइस मैं क्या बता दूं, मैं सब अपने फेस को पहले तो क्या करूंगी, वेट करूंगी लाइक इसको मैंने अपने फेस को वेट कर लिया है। देन अब ये लगाऊंगी। ये मैंने Amazon से बाय किया है, बट मैंने इसका रिव्यू बहुत टाइम, इसे मंगाए हुए तो मुझे 1 ईयर होने वाले हैं, बट मैंने रिव्यू शेयर नहीं किया है। और मैं बहुत टाइम से इसको यूज कर रही हूँ, मतलब कर लिया होगा मैंने 4-5 बार तो मैंने इसको यूज कर ही लिया होगा। स्पेशली मैंने इसको अपने हस्बैंड के लिए मंगाया था, लेकिन उन्होंने तो एक भी बार इसको यूज ही नहीं किया। मैं ही इसे यूज करती हूँ, क्योंकि जब मैं उनसे बोलती हूँ कि चलो मैं आपका कुछ करती हूँ, तो वो अपना खुद ही जाकर करवा के आ जाते हैं, अपने सैलून जाते हैं और वहां पे बढ़िया मसाज करवा लेते हैं। और मैं उनसे बोलती हूँ कि चलो मैं आपका कुछ कर देती हूँ, तो वो कहते हैं नहीं तुम रहने दो। मैंने कहा ओके। और स्पेशली मैंने उन्हीं के लिए ही ये मंगवाया था। और फिर बोलते हैं कि अगर उन्होंने मेरा कोई भी प्रोडक्ट देखा और फिर वो क्या बोलते हैं कि हाँ अपने लिए लेकर आ जाती हो और मुझे कुछ भी नहीं करती हो। अरे आपके पास टाइम कहाँ है भाई, आप ऑफिस से तो फ्री हो, क्योंकि इन सब चीजों में क्या है आपको टाइम चाहिए होता है। और यार शाम को आने के बाद बंदा इतना ज्यादा थक जाता है ऑफिस से, तो कुछ ये सारी चीजें ना पॉसिबल ही नहीं होती है कि हम मतलब कुछ कर दे, क्योंकि उस टाइम ना बॉडी को इतना ज्यादा रिलैक्स चाहिए होता है ना, कुछ नहीं कर सकते। जैसे कि हम खाना वाना बनाने के बाद इतना ज्यादा थक जाते हैं कि हमें भी हिम्मत नहीं होती। इसलिए मैंने सोचा अभी सारे काम से मैं फ्री हो गई हूँ, ये क्या है यार, सारे काम से फ्री होने के बाद ही मैं ये कर रही हूँ, नहीं तो सुबह से तो बंदा इतना बिजी हो जाता है और टाइम तो ऐसे निकलता है पता ही नहीं चलता है। सुबह का टाइम बहुत जल्दी निकल जाता है और शाम को हमारे पास टाइम ही टाइम रहता है। तो मैं अपने फेस को 5 मिनट के लिए अपवर्ड इस तरह से सर्कुलर मोशन में मसाज करूंगी। और मेरी जो नेक की टैनिंग है मैं होप करती हूँ कि ये भी ठीक हो जाए। पता नहीं क्यों है, ये पूरी नेक क्लीन है, बस यहाँ पर एक स्पॉट है जो क्लीन होता ही नहीं है, मैं चाहे कुछ भी कर लूँ उसके लिए। मिनट हो गए हैं और मैं अपने फेस को वॉश करने जाती हूँ। और हैंड तो मैंने पहले ही वॉश कर दिया, तो बहुत फ़र्क आ गया है बिल्कुल। जितनी भी हैंड पर टैनिंग थी ना सारी चली गई। आपको कैमरे में नहीं दिख रही बट मुझे रियल में तो दिख रहा है।
सो गाइज आप देख सकते हो फेस वॉश करने के बाद फेस का क्या मस्त वाला ग्लो आ गया है। देखो बहुत जितना भी टैन हो रहा था फेस सारा ही अच्छे से क्लीन हो गया है। अब मैं लगाऊंगी इसके बाद शीट मास्क। लगाऊंगी यहाँ पर ये एम कैफीन का टी ट्री वाला शीट मास्क। बहुत लिक्विडी है, बहुत ज्यादा इसके अंदर है। इतनी प्यारी फ्रेग्रेंस आ रही है। तो 15 मिनट हो गए, अब मैं इसको हटाऊंगी और वाह सो गाइज आप देख सकते हो कितना प्यारा सा ग्लो आ गया है फेस पर शीट मास्क अप्लाई करने के बाद। एकदम फेस इतना ज़्यादा रिलैक्स हो गया है, इतना अच्छा लग रहा है कि मैंने हाँ स्किन केयर किया है और बहुत बहुत अच्छा फील हो रहा है। फेस इतना शाइनी और इतना सॉफ्ट क्रीमी, क्या ही बोलूँ, मतलब बहुत ही अच्छा सा लग रहा है खुद को ये करने के बाद। और फेस भी क्लीन हो गया है, नेक भी क्लीन हो गई है, तो अच्छा लग रहा है देखकर। आप बताइए आपको कुछ मतलब मैंने कुछ ऐसी पिक तो ली नहीं है बिफोर आफ्टर मैं आपको दिखा पाऊँ, बट इस तरह से अगर आप कर लेंगे ना तो अच्छा लगेगा और 1-2 हफ्ते तक चली जाता है इस तरीके से। थोड़ा बहुत अपना करते रहो घर में तो सही रहता है।